ये विलाप करने लगे। इन्होंने बार बार अपनी अनुज वधु अनुज पुत्रों को समझाया। तो मुझे अपने भाई का अंतिम संस्कार कर लेने दो। अपने भाई की मृत्यु का बदला मैं अवश्य लूंगा। पर इन्होंने शोक संताप को दूर नहीं किया, तो बड़े बड़े उदाहरण दिए हिरण्यकश्यप ने और कहा कि एक उसीनर देश के एक राजा थे, युद्ध करते करते वध हो गया, रानी विलाप करने लगी। तब स्वयं यमराज बटु ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और आकर के कहा, देवियों तुम क्यों रो रही हो? ये बोली, हमारे पति समाप्त हो गए, हमारा पालन पोषण कौन करेगा? अरे मेरी तरफ देखो ना, मैं अनाथ हूँ, न मेरे माता है, न पिता है, न भाई है, न परिवार है, सगे संबंधी है। पर मैंने कभी इस प्रकार की चिंता नहीं की, क्योंकि संरक्षिता रक्षितो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा की है वो आज भी तो रक्षा करेंगे। अरे तुम्हारे पास में तो राजपाट है, धन दौलत है। उनका संताप जाता रहा, पति का अंतिम संस्कार किया। हे देवियों, हे अनुज पुत्रों, आज हमारा भाग्य हमारे अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो गया है, पर जिस दिन अनुकूल होगा मैं विष्णु से अपने भाई का बदला अवश्य लूंगा। इसलिए कहा भी क्या कि पथेच्युतम देशत दृष्टि रक्षितम ग्रहे स्थितम तद्वेतम विनश्यते। कितना सुंदर उदाहरण है। पथिच्युतम दिष्टत दृष्टि रक्षितम। हिरण्यकश्यप कह रहा है कि हे अनुज वधु अनुज पुत्रों, जब व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, व्यक्ति का जब भाग्य साथ देता है तो पथिच्युतम, पथ माने रास्ता, कहीं रास्ते में धन गिर पड़े तो वो भी मिल जाता है, भाग्य साथ दे तो। और भाग्य साथ नहीं दे तो ग्रहे स्थितम, घर के अंदर रखा हुआ धन भी खो जाता है। ऐसा है कि नहीं? जब व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता तो घर में रखे हुए धन का भी पता नहीं चलता। महाराज कोई घर में तो आयो ना है, बस घर में हम 2-3 ही तो थे, पर इतना धन जन कहां चला गया। और जब भाग्य साथ देता है तो चलते मार्ग में भी यदि धन गिर जाए, कोई वस्तु गिर जाए तो वो भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इन्होंने अपने भाई का अंतिम संस्कार किया और निर्णय लिया कि मुझे ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। तब इन्होंने मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर के एक पैर के अंगूठे के बल से खड़े हुए, दोनों ऊर्ध्व बाहों, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया और ब्रह्मा जी की कठोर आराधना हिरण्यकश्यप ने की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इतनी कठोर आराधना की हिरण्यकश्यप ने, इसके शरीर पर पामी की ढेरी लग गई, इसके जो प्राण थे केवल हड्डियों में टिके रह गए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र तुम वरदान मांगो। पर वरदान मांगे कौन? उसके तो प्राण ही हड्डी में टिके हैं। तब ब्रह्मा जी ने कमंडलू में से जल लिया और जैसे ही पामी की ढेरी पर छिड़का, हिरण्यकश्यप का शरीर पूर्ववत हो गया। देखा सामने ब्रह्मा जी, पुत्र ब्रह्मरूही वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप बोला, हे पितामह, हे दास्यस्मविता परान में वरदोत्तमः सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भूर्मम प्रभु। हे प्रभु, यदि इस दास पर आप प्रसन्न हैं, वरदान देना ही चाहते हैं, तो बस यही मांगता हूं कि आपके द्वारा जो रची गई सृष्टि है उससे मेरा वध नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। न मनुष्य के हाथों से हो, न पशु के हाथों से तथास्तु, न दिन में हो न रात्रि में तथास्तु, न ऊपर हो न नीचे हो तथास्तु, न भीतर हो न बाहर हो तथास्तु, 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं हो तथास्तु, अस्त्र से शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो तथास्तु। जो मांगा बस ब्रह्मा जी तो कहते चले गए तथास्तु तथास्तु तथास्तु, और मन वांछित वरदान दे करके चले गए। ब्रह्मा जी श्रीमान जी घर पे आया। इनकी पत्नी का नाम था कयादु। इनके महाराज सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद। इन्होंने महाराज अधर्म करना प्रारंभ किया, क्योंकि मनवांछित वरदान प्राप्त कर लिए। भगवान हरि से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, धर्म से, काय से, ब्राह्मणों से, संतों से। प्यारे परीक्षित, केदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च द्वेष
स्वभावासो विनश्यति। ब्राह्मण से, गाय से, संत से, धर्म से जो व्यक्ति द्वेष करना प्रारंभ कर दे तो बस समझ लेना कि अब इस व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है। जब हिरण्यकश्यपु ने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया तो सभी ऋषि मुनियों को ज्ञात हो गया कि अब इसका विनाश सुनिश्चित है। इसके पुत्र प्रहलाद की जब 5 वर्ष की अवस्था हुई तो पाठशाला में विद्याधन करने के लिए भेजा गया। विद्यालय के संचालक शुक्राचार्य जी के 2 बेटा है, संगवर्ग विद्यार्थियों को पढ़ाते, विद्यालय चल रहा था। एक दिन घूमते घूमते प्रहलाद जी नगर भ्रमण करने के लिए चल पड़े और आगे बढ़े तो जाकर के देखा कि एक बामी अभी में बर्तन पक रही है और उसके पास में एक बुढ़िया बैठी हुई भजन कर रही है। प्रहलाद ने जाकर के पूछा, अरे मैया ये भजन कौन को कर रही हो? सच्चे परमात्मा जगदीश्वर का। तो मेरे पिता का भजन नहीं करती? तुम्हारे पिता सुई सच्चे जगदीश्वर नहीं है, भजन कर क्यों रही हो? इस अभी में बर्तन पक रहे हैं, एक घड़े में भूल से तो बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, तो उस परमात्मा से प्रार्थना कर रही हो कि हे गोविंद इन बच्चों की रक्षा करना। तेरी प्रार्थना करने से ये अग्नि में से, आंच में से बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। प्रहलाद पूर्ण विश्वास है, कोई ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने पिता से कहूंगा कि वो बुढ़िया